ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स आउट देयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रैक्शन सीरीज पार्ट 8। फ्रैक्शन सीरीज के पार्ट 1 to 7 प्लीज डू चेक देम आउट which will really help you to understand fractions, equivalent fraction, mixed fraction and lot more। तो इस फ्रैक्शन सीरीज में जो फ्रैक्शन का पार्ट है, पार्ट 8 ऑफ माय फ्रैक्शन सीरीज, हम ये सीखेंगे कि अगर एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको दी हुई है, राइट, तो आप कैसे बनाओगे। वी विल बी डीलिंग विथ 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं 3 या 2 मार्क करके। सर what are we waiting for? Let's start. So as you can see in the screen, it is written how to convert a given fraction into equivalent fraction with given condition। अब ये given conditions क्या है, फटाफट से चेक करते हैं। Let's move forward. Convert 5/7 into an equivalent fraction with denominator 21, right? तो सबसे पहले बच्चों आपने लिखना है यहाँ पे 5/7, राइट, और इसके इक्वलेंट, अभी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इक्वलेंट है तो आप इक्वल टू का साइन डाल दो, into an equivalent fraction with denominator 21, मतलब न्यूमरेटर में क्या है पता नहीं बट डिनोमिनेटर में आना चाहिए 21, राइट। तो 7 को अब आप 7 और 21 जो चीज़ें आपको पहले से पता होती है ना, वही आपका एक सहारा होती है जो आपको आंसर तक लेके जाती हैं। यही टेक्निक होती है मैथ्स में क्वेश्चंस की। 7 की तरफ देखो और 21 की तरफ देखो। अभी आपको सिखाया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या फिर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, राइट। तो 7 से 21 लाना है तो ऑब्वियसली आप इसको 7 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। वो क्या है, 7 का टेबल बोलेंगे, 7 3s are 21, राइट। सो 7 से 3 से करोगे तो 21 आएगा। इसका मतलब है कि 5 को भी कहीं ना कहीं हमें 3 से ही करना है। 5 3s are is 15। So this is my required answer. Just simple understanding of multiplication table और 7 और 21 पे आपको अच्छे से फोकस करके समझ के फिर सॉल्व करना है। Easy? Let's move to the next. Question number 2 is convert 8/9 into an equivalent fraction जिसका न्यूमरेटर चाहिए 24। सेम वे जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, 8/9 लिखना है, इक्वलेंट के लिए इक्वल टू का साइन, न्यूमरेटर 24 ऑलरेडी गिवन है। तो लास्ट क्वेश्चन पे डिनोमिनेटर में फोकस था, यहाँ न्यूमरेटर में, सिंपल। सो 8 को देखो और 24 को देखो। 8 के टेबल में 24, 8 3s are 24, ये आपको आना चाहिए। तो टेबल्स तो अच्छे से आने ही चाहिए आपको, राइट। 8 3s are 24, सो 9 को भी 3 से करेंगे, सेम नंबर से करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द माय ओल्ड वीडियोस, डू चेक इट आउट वंस इफ यू हैव नॉट सीन देम टिल नाउ। 9 3s are 27. So 24/27 is the final answer. Right? So let's move to the next question that says convert 24/45 into an equivalent fraction with first part, A part। करते हैं, आपके पास है 25/45, डन। इसका इक्वलेंट बनाना है, इक्वल टू का साइन लगाया, डिनोमिनेटर आपको चाहिए 9। अभी 45 से डिनोमिनेटर 9 की तरफ जाना है। अब रिमेंबर 45 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 9 नहीं आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, राइट। तो 45 को क्या करना है, फिर डिवाइड ही करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा, ये भी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि 45 को किससे डिवाइड करेंगे। नहीं आ रहा समझ तो बेटा 45 को ना ईजी ट्रिक है, 9 से डिवाइड कर लो, जो आंसर चाहिए। आंसर इज 5। तो 45 डिवाइड बाय 9 भी 5 होता है और 45 डिवाइड बाय 5 भी 9 होता है। दीज आर द 2 डिवीजन फैक्ट्स, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ऊपर भी डिवाइड बाय 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो सेम नंबर यूज होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न। 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 5s are 25। तो ये है मेरा आंसर फॉर पार्ट ए। नाउ मूविंग टू पार्ट बी। तो नाउ इन पार्ट बी द न्यूमरेटर शुड बी 5। तो फ्रैक्शन वही है 25/45, बट आपका न्यूमरेटर इस केस में क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो ऊपर 5 लिख दिया। अभी फोकस करेंगे 25 और 5 पे। तो 25 डिवाइड बाय 5 ये आपको पहले से देखना है कि 25 डिवाइड बाय 5 आपका 5 आता है, तो नीचे भी आपको डिवाइड करना है 5 से, आंसर आ जाएगा आपका 5/9 इज ए फाइनल आंसर। तो इन एनी वे इट इज गिवन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाना है तो डिवाइड ही करेंगे, सिंपल लॉजिक, राइट। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन।
fill in, okay, this is the second last, not the last one. Fill in the box. अभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. ठीक है, 21 से 7 कैसे आएगा? ऑब्वियसली 21 डिवाइड बाय सम नंबर अब यहाँ लिख लेते हैं. ये आपका क्वेश्चन है, इक्वल टू ऑलरेडी 7 गिवन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं है, आपको फिलअप की फॉर्म में दिया है. तो आपको किससे डिवाइड करोगे? ऑब्वियसली आप डिवाइड करोगे, किससे करना है नहीं समझ में आ रहा तो 21 डिवाइड बाय 7 चेक कर लो, 3 आ गया. इसी से डिवाइड करना है, 21 डिवाइड बाय 3 दैट इज 7. तो न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 9. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. क्या देखा कि दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करा. 3 कहाँ से आया? जो भी चीज़ें गिवन है उसी में से 3 आप यूज करके निकालोगे, राइट. सो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, सॉल्व फॉर एक्स. अभी एक्स देखते ही बच्चों को पता नहीं क्या डर लग जाता है, आई डोंट नो, सेम ही है, फिलअप की जगह एक्स डाल दिया, वहीं पे डर गए. अभी इसको सॉल्व करने के ना 2 मेथड हैं. पहला वाला अगर हम देखें, बच्चे किसी भी तरीके से अप्रोच करते हैं, वो एग्जामिनेशन पे के टाइम पे जब क्वेश्चन नज़र आता है ना, सो देयर एनी वे टू सॉल्व. सो देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट, अगेन 12 से 2 जाना है, सो 12 को किसी से डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? 12 डिवाइड बाई 2 देख लो, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, तो आप 6 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 2 आ जाता है, चेक करना है आपको एक बार आ रहा है 2 की नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो बिंगो, दैट इज माय नंबर, 6 ही चाहिए था. 36 डिवाइड बाई 6 भी आपका x आ जाएगा 6, तो आप फाइनल लिखोगे x इक्वल टू 6. एक ये तो बेसिक मेथड हो गया. दूसरा एक मेथड है जो काफ़ी क्लास 7th में जाके बच्चे यूज़ करते हैं. उसमें हमें क्या करना है ना, जब आपके पास x है तो आप x को न्यूमरेटर में लो. देखो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ आ गया, x विल गो हेयर एंड दिस 36 विल गो हेयर. 2 को भी 36 से ही मल्टीप्लाई करना है. वेट, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, बट ऐसे लिख के छोड़ दो. 12 इंटू एक्स इज 2 इंटू 36, इतना लिख दिया. अब इस x को यहीं छोड़ो और 12 को नीचे ले जाओ. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 बाय 12. अभी ये जो नज़र आ रहा है ना, इसको सॉल्व करना है. 12 का टेबल, 3 जा 36, 2 3 जा 6, आ गया आपका x 6. सो देयर आर 2 डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. आप कर सकते हो, दोनों मेथड में इक्वल नंबर मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि राइट साइड वाले में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट. सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया है और यू आर एक्चुअली able to understand how to solve how to find the equivalent fraction when given conditions are there. So if you like my video, again I'm saying don't forget to like, share and do subscribe my channel so that you can watch many such videos with me. See you in the next video. Till then, take care. Bye for now.